मेरे मन में वही घूम रहा था कि मैं कुछ करूंगी, अगर नौकरी नहीं करूंगी तो मैं अपना बिजनेस करूंगी। नमस्ते दीपा जी। आज हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस बातचीत को शुरू करने के लिए पहले कुछ समय हम आपकी जर्नी के बारे में बात करेंगे। आप थोड़ा हमें बताएंगे आपका अपना बिजनेस, अपना उद्यम शुरू करने में आपका सफर कैसा रहा? मेरा नाम दीपा देवी है और मैं सजोई की रहने वाली हूँ। जब लगा कि नहीं हमको मतलब कि दिक्कत हो रहा है, मतलब बच्चे हो गए हैं, फिर उनका खर्चा है और फिर सब कुछ जब देखकर समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब कि क्या किया जाए। जब समय बीतता गया और मैं मतलब कि उसी में अपना खाना पीना, अपना खेती गृहस्थी अपना उसी में गुजारा करते थे। उसके बाद हमको लगा कि अब इससे तो काम नहीं चलेगा, तो मैंने अपना बाहर निकलने की कोशिश की तो लोग नहीं माने। फिर भी मैं अपना पता लगाती रही कि कहीं कोई कुछ मिल जाए मुझे करने के लिए तो मैं करूंगी। फिर उसके बाद मुझे पता चला संस्था है, शार्क संस्था है, जिसमें मैं जाके मतलब शार्क संस्था है, तो मैंने जाके उनसे मतलब पता लगा कि मैं वहां पे गई। तो उन्होंने पूछताछ के बाद फिर उसके बाद मुझे एक छोटी सी नौकरी दे दी। वहां से फिर मेरे पति जाके बवाल मचाने लगे कि नहीं करना। फिर मैं घर आ गई वापस। फिर उसी की गृहस्थी में फिर मेरा मन दौड़ता रह गया कि मैं अब खाली घर पे बैठना है, कुछ मतलब घर का काम करना है, उसका कोई फायदा है नहीं। फिर उसके बाद 2 बच्चे थे जो वैसे ही आज मतलब वो एकदम छोटे थे, लेकिन अब इस समय पढ़ने लायक हो गए हैं। अब हम सोचे कि अगर नहीं करेगा तो लोग मतलब घर में तो पढ़े लिखे हैं नहीं, तो मेरे भी बच्चे वैसे ही हो जाएंगे। फिर मैं सब छोड़ छाड़ के मैं संस्था से फिर मांग की कि मुझे रख लिया जाए, मतलब सहायता दिया जाए, मैं अपना करूंगी कुछ। तो शार्क संस्था जो रंजना दी मेरी है, हमारी माँ समान, उन्होंने मुझे रख लिया, मतलब रख लिया। वो सीखना है और ट्रेनिंग दिलवाया ब्यूटिशियन और सिलाई का। पहले सब मुश्किल आई, आप संस्था के पास गई, ट्रेनिंग दी, फिर आपने बिजनेस शुरू किया। अब शुरू करने के बाद में आपको क्या चुनौतियां आ रही थी, मतलब क्या क्या अड़चने आ रही थी आपको? बिजनेस शुरू करने में मुझे घर से थोड़ी पैसे की दिक्कत थी, लेकिन फिर भी मैंने अपने कम में बजट में शुरू किया। धीरे धीरे घर से मतलब लोग से ननद थी और सब लोग हेल्प करने के लिए उस समय तैयार नहीं था। जो संस्था थी मेरी, उसने संस्था ने दुकान खुलवाने में बहुत मदद की। बहुत मदद का मतलब है कि उन्होंने मुझे मशीन दिलवाया जो मेरे काम आया। तो मुझे ऐसे हिम्मत आने लगा कि मतलब कि मैं अपना आप करूंगी। तो अगर मेकअप करने भी चली जाती थी तो मतलब कोई काम नहीं करता था, मुझे मतलब अकेले करना पड़ता था। मतलब कि कोई, सबको लगता था कि ये तो चली जा रही हैं, लेकिन जब धीरे धीरे पैसा आने लगा, लोग भी करने लगे, तो फिर वो लोग सब मतलब ठीक हो गए धीरे धीरे। मतलब तब फिर उन्होंने कहा कि मेरी एक ननद है, तो मेरी सास ने कहा कि मतलब कि इनको भी सिखा दीजिए, मेरी ननद सास। तो मैंने कहा कि ठीक है। तो मैं बहुत खुश हुई कि मतलब मेरी उनको लगा कि आपके काम में आप इतना अच्छा काम कर रही हैं कि उनकी बेटी भी उसमें आए। हाँ, ये जो आपने धीरे धीरे शुरू किया है बिजनेस, आज आपका बिजनेस कैसे चल रहा है? आज छोटा छोटा मशीन से शुरू किया, थोड़ा थोड़ा करके जमाया, आज आपका बिजनेस क्या क्या करती हैं आप बिजनेस में? कि सिलाई भी करते हैं और अपना पार्लर भी चलाते हैं और मतलब कि हमेशा व्यस्त रहते हैं। अभी इतना बिजनेस बढ़ा लिया है, ब्यूटी पार्लर भी है, सिलाई की दुकान भी है, सामान भी है। आगे आप अपना बिजनेस को कितना बड़ा बनाना चाहती है?
मैं अपने बिजनेस को इतना ऊंचा देखना चाहती हूँ कि जैसे इस समय तो जैसे रास्ते से लोग गुजरते हैं तो मतलब कहते हैं यही ब्यूटी पार्लर है, चलो मतलब इसमें अपना फेशियल मेकअप किया जाए, करवाया जाए। लेकिन मैं सोचती हूँ कि मेरा मतलब कि इतना ऊंचा हो जाए कि लोग सर उठा के देखें, कि मतलब कि देखना पड़े कि मतलब कि ब्यूटी पार्लर इतना बड़ा है। आप पढ़ी लिखी थी, आपके साथ बहुत कुछ हुआ, आपने हिम्मत नहीं हारी, फिर आपने बिजनेस भी जमाया और अभी अपने परिवार और समाज सबको लेके आप चलती हैं। लेकिन आपको पता है इसमें कितने रास्ते में तकलीफें आई है। आप जो लोग सुन रहे हैं आपको, आप उनको क्या संदेश देना चाहती हैं? जब कोई महिला ऐसी मेहनत करना चाहे तो उनको किस तरह से सपोर्ट किया जाए? आप क्या संदेश देना चाहती हैं सबको? वो हिम्मत ना हारे, अपना करती रहें, छोटे से बड़ा करें। ये नहीं है कि अचानक कुछ बड़ा हो जाएगा। मैं भी नहीं सोचती थी कि कुछ बड़ा हो जाए, मतलब मेरा इतना हो जाएगा, लेकिन मतलब हो गया। धीरे धीरे मैं भी मतलब ऐसे ही सिलाई करके सोचती थी कि मेरे यहाँ कौन आएगा और कौन मतलब नहीं आएगा। मेरे मन में भी डर था। और एक बार मतलब डर था, लेकिन वो डर मतलब ऐसे ही धीरे धीरे खत्म हो गया। अब डर नहीं लगता है।